डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 12 का चैप्टर 9.4, इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्या दिया गया है। एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु इतने से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता होता क्या है। बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यह होता है dy/dx। क्या होता है? dy/dx। और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता के बारे में यह बोला गया है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वह स्पर्श बिंदु यानी x, y और -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं x, y और बिंदु इतने से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। x, y व दूसरा बिंदु क्या है? -4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता। मिलाने वाली रेखा खंड की प्रवणता। प्रवणता कैसे निकालते हैं? फार्मूला होता है y2 - y1। तो y2 यहाँ पर -3 है और वहाँ पर y1 क्या है? y है। और होता है दूसरा क्या? x2 - x1। तो x2 यह -4 है और x1 x है। -4 - x ये होता है प्रवणता निकालने का। देखिए यहाँ पर -3 में से y घटाएंगे और -4 में से एक बार x घटाएंगे, तो वही किया गया वहाँ पर। अब देखिए हम ऊपर से माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + y, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये भी नीचे दोनों माइनस है, नीचे से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, यह भी प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस में हो गया और -x भी किस में हो जाएगा? प्लस में। यह कट गया। और हमको दिया गया कि जो प्रवणता यह है dy/dx इस प्रवणता से दोगुना है। तो जो dy/dx है, जो यह प्रवणता दिया गया क्या है? 3 + y/4 + x, इसका यह दोगुना है। तो अगर इन दोनों को बैलेंस करना होगा तो 2 से इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यह दोगुना है तो इसमें भी इस प्रवणता जो ये प्रवणता आई है इसमें 2 से गुणा करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा। dy = 2 ऊपर हो गया, 2 3 + y/4 + x। और यह dx कहाँ चला गया? यहाँ पर y वाला टर्म y की साइड कर लीजिए। dy/3 + y, इधर क्या बचेगा? 2/4 + x × dx। दोनों पक्षों का कर दीजिए समाकलन। इसका समाकलन करेंगे तो यह आएगा log 3 + y, और इसका समाकलन करेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या? 1/2 निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1/, क्योंकि इसमें 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर लीजिए। 1/4 + x, और 1/4 + x का जो समाकलन होगा log में होगा, log 4 + x, और एक कांस्टेंट c होगा। अब देखिए जो ये वक्र का समीकरण आया है वह बिंदु -2, 1 से गुजरता है, इसलिए हम x का वैल्यू क्या लेंगे? ये हम -2 पुट करेंगे, यानी x का वैल्यू 2 रखेंगे और y का वैल्यू क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे। चलिए रख कर देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया क्या? log 3 + y, y का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद = 2 log x का वैल्यू क्या है? -2 है, तो 4 में से -2 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा? c बचेगा। इधर हो गया आपका log
4, अब यह 2 इसके पावर में जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 जाएगा तो 2 के पावर 2 कितना होता है 4, और ले लाख 4 इस साइड जाएगा, घट कर क्या हो जाएगा 0, यानी सी का वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया। अब सी का वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे तब हमें वक्र का समीकरण मिल जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 है क्या, log 3 + y, log 3 + y इज इक्वल टू, यह 2 इसके ऊपर आ सकता है पावर में तो log 4 + x का होल स्क्वायर, और इस c का वैल्यू कितना है 0, ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या अवकल समीकरण, ये 0 चाहे तो हम हटा सकते हैं, इस वक्र का क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए दोनों पक्षों का लाग हटा दीजिए, 3 + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इस वक्र का, जो वक्र का समीकरण वो ज्ञात करना था वह यही होगा, इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है, यानी उसका आयतन क्या हो रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, आरंभ में मतलब t = 0, समय जब t = 0 लेंगे तब क्या करेंगे गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई बताएंगे, और 3 सेकेंड बाद यानी t का वैल्यू जब हम 3 सेकेंड लेंगे तो उसका त्रिज्या कितना हो जा रहा है 6 इकाई हो जा रहा है, तो t सेकेंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r का वैल्यू ज्ञात करना है t सेकेंड बाद। तो सबसे पहले हम गुब्बारे की त्रिज्या मानेंगे r, ठीक है, माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है r है, और गुब्बारा कैसा होता है गोलाकार होता है, तो हम गोले का आयतन क्या मान लेंगे v, त्रिज्या क्या है r है, गुब्बारा होता है गोलाकार तो गोले का आयतन होता है v से दिखाते हैं, और इसका आयतन होता है 4/3 πr3। अब देखिए इसमें समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका समय के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dt लगाएंगे क्योंकि चेंजिंग हो रहा है इसमें, तो इधर भी क्या करेंगे d/dt करेंगे, 4/3 πr3, यही ना, समझ में आ रहा है। देखिए जब भी इस गोले के आयतन में कुछ चेंजिंग किया जाएगा तो कुछ आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt 4/3 πr3 इज इक्वल टू, कुछ मान लेते हैं कि इसकी चेंजिंग कितना हो रहा है k हो रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आपका ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और r3 का क्या होगा, r में परिवर्तन हो रहा है तो इसका हमें करेंगे इसका अवकलन, तो r3 का क्या हो जाएगा 3r², लेकिन हम अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो r का t के सापेक्ष अवकलन होगा dr/dt। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका अवकलन k माने हैं तो इसको k ही रहने देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यह हो गया 4πr² इंटू dr, और ये dt चला गया k के साथ मल्टीप्लाई करने, इसका हो जाएगा समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन जैसे करेंगे 4π कांस्टेंट होता है ये बाहर रह जाएगा, और r² का समाकलन क्या हो जाएगा पावर में 1 जुड़ जाएगा r की पावर क्यूब, और अपान में क्या हो जाएगा वही क्यूब से जितना पावर होगा उससे डिवाइड हो जाता है समाकलन करते समय, और इसका क्या हो जाएगा k कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और t dt का यानी इसका समाकलन हो जाएगा kt, क्योंकि dt के सापेक्ष किया जा रहा है, और एक कांस्टेंट क्या मिलेगा c मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमको बोला गया था कि आरंभ में इसकी त्रिज्या कितनी है 3 इकाई, तो t = 0 पर, यानी जब समय t = 0 लेंगे तो उस समय जो त्रिज्या था कितना है 3 इकाई, तो हम t का वैल्यू 0 रखेंगे और r का वैल्यू 3 रखेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, जहाँ r दिखेगा वहाँ पर 3 रखेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, क्योंकि यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, अपान 3 हो जाएगा, और यहाँ पर t का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, और ये प्लस c।
सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 9 का 4 में गुणा 36 और ये 36 पाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इस सी का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। सी का वैल्यू क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आएगा 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, ये 3 चला गया इसके पान, के टी प्लस सी के स्थान पर क्या हो जाएगा 36 पाई हो गया इतना। अब देखिए, अब इसमें बोला गया है यदि समय 3 सेकेंड लिया जाए, समय कितना लिया जाए 3 सेकेंड, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जा रही है 6 इकाई हो जा रही है। 3 सेकेंड बाद 6 इकाई है, क्या त्रिज्या के बारे में बताया गया था, त्रिज्या 6 से बढ़ कितनी हो जाती है, त्रिज्या 6 इकाई है 3 सेकेंड बाद। तो t बराबर रखेंगे हम 3 और त्रिज्या क्या लेंगे 6 लेंगे। ठीक है, अब चलिए इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस इक्वेशन को मान लेते हैं समीकरण 2। इसमें रखिए t की जगह 3 और 6 r की जगह 6, तो 4/3 पाई, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 कितनी बार हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 6 के पावर 3 आ जाएगा तो 6 3 बार लिखा जाएगा। के टी की जगह क्या रखना होगा 3, तो टी की जगह 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 36 पाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 से कट गया, 3 दूना के 6 और ये 6 से आगे 36, 36 का 2 में गुणा 72, 72 का 4 में करोगे तो 288 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3k प्लस 36 पाई और यहाँ से हम निकालेंगे क्या k का वैल्यू, ये 36 पाई आ जाएगा इस साइड तो माइनस 36 पाई और इस साइड हो जाएगा 3k, यहाँ से पाई कॉमन हो गया 288 माइनस 36 पाई क्या हो गया कॉमन हो गया और ये हो गया क्या 3k। तो 288 में 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5 यानी 252 पाई इज इक्वल टू 3k। अब क्या करेंगे दोनों में 3 से भाग लगा देते हैं। 3 से भाग क्यों लगा रहे हैं क्योंकि k का वैल्यू निकालना है, तो ये 3 क्या करेगा इस साइड भाग लगा देगा, 3 का भाग लगाएगा तो ये हो जाएगा 3/24 और 3 चौको 12, 84 पाई k इक्वल टू क्या हो जाएगा k, यानी k का वैल्यू आ गया 84 पाई। अब इस k का वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या है 84 पाई, हम रख देंगे 84 पाई t और ये हो जाएगा 36 पाई। हमें बताना है कि कितने समय बाद, यानी t सेकेंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए इसमें t दिख रहा है, t सेकेंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या निकालना है यानी r का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे और ये t सेकेंड पर है तो क्या करना होगा इस दोनों पक्षों में 4 से भाग लगाते हैं। 4 से 1 कट गया, 4 से 1 काटेगा तो ये हो जाएगा 21 और ये 4 से कटेगा तो 4 9 36, 4 से भाग लग गया। अब इस 3 का क्या करेंगे इधर गुणा कर देंगे, तो ये देखो यह पाई जो है यहाँ से पाई कॉमन होकर पाई भी कट जाएगा। ठीक है, इधर से भी पाई से भाग लगा दो, इधर से भी पाई से, उधर से भी पाई से भाग लगा दो, दोनों पक्षों में पाई से भाग लगाया गया और 4 से भी भाग लगाया गया और 3 से इधर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आर क्यू। 3 से गुणा करोगे तो 21 तिहाई हो जाएगा कितना 63, 21 तिहाई 63 टी प्लस 3 का गुणा 3 9 27 हो जाएगा। अब हमको निकालना है आर का वैल्यू, तो इधर क्या है क्यूब है, वहाँ पर इस साइड जाएगा पावर क्या हो जाएगा 1/3, इस साइड अगर पावर 3 है तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा 1/3, यानी t समय बाद त्रिज्या कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी उसका रेट कितना है वही हमको बताना है। तो चलिए पहले दिया गया है मूलधन की वृद्धि वर्ष भर में कितना हो रही है 8% हो रहा है, तो पहले हम निकालेंगे मूलधन में वृद्धि, माना मूलधन कितना है P हो गया। अब इसमें अगर वृद्धि निकालना हो तो कैसे करेंगे हम, मूलधन की वृद्धि यानी इसमें क्या हुआ चेंज हुआ, तो हम क्या करेंगे d/dt लगाएंगे क्योंकि समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है। और इस मूलधन में वृद्धि किस प्रकार हो रहा है, वर्ष भर में 8% की वृद्धि हो रही है, तो हम निकालेंगे P का R%। ठीक है, तो ये dP/dt इज इक्वल टू हो जाएगा PR और परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अपान में।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए पी का हम पी के टर्म में करेंगे डी पी अपान पी और डी टी साइड भेज देंगे आर अपान 100 डी टी। अब दोनों पक्षों का हम कर देते हैं समाकलन। इसका हो जाएगा log पी और इसका क्या हो जाएगा आर अपान 100, यह कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इसका समाकलन इसके साथ क्या आएगा डी टी के सापेक्ष इसका समाकलन किया जा रहा है तो टी आएगा, और एक अपने से कांस्टेंट मान लेते हैं क्या log सी। log सी मैं इस साइड भेज दे रहा हूँ तो हो जाएगा log पी माइनस log सी इज इक्वल टू आर अपान 100 टी। अभी इस मार्कर में लगता है स्याही कम हो गया, अभी स्याही भरकर आगे सवाल लगाएंगे। चलिए मार्कर में स्याही भर लिया गया, अब आगे देखिए ये हो जाएगा log, इसको लिख देंगे हम p अपान सी। log m माइनस log n जैसा है तो log m बाई n होता है, तो log p अपान सी हो गया, ये हो गया r अपान 100 टी। और इसका लाग हम हटाना चाहते हैं तो इसका बेस हम पहले क्या मानेंगे ई मान लेते हैं, और इसको हम जब लाग हटाएंगे तो किस प्रकार लिखेंगे पी अपान सी इज इक्वल टू, इस बेस में जो बेस ई है ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा पावर में चला जाएगा। ये रूल होता है, ऐसा लिखा जाता है जब लाग हटाते हैं तो। चलिए तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा पी इज इक्वल टू सी का इसमें गुणा सी ई के पावर आर अपान 100 टी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है यदि 100 रुपये 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, यानी प्रारंभ में कितने हैं 100 रुपये, तो हम टी बराबर मानेंगे 0, यानी आरंभ में टी बराबर 0 माना जाता है, और कितना मूलधन है, मूलधन है 100 रुपये। चलिए इस इक्वेशन में हम रख देते हैं t बराबर 0 और p बराबर 100, तो p के स्थान पर 100, c e के पावर r अपान 100 इंटू टी की जगह 0, तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू सी, 0 गुणा होकर क्या हो जाएगा e के पावर 0, और e के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 का c में मल्टीप्लाई तो c ही रहेगा, c का वैल्यू क्या हो गया 100 हो गया। अब c का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा p बराबर c e के पावर, c के स्थान पर क्या रखा जाएगा 100 रखा जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 100 और e के पावर r अपान 100 टी। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब देखिए बोला गया है कि 100 रुपये 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, यानी इस बार आप समय कितना लेंगे 10 वर्ष लेंगे, और मूलधन कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। पहले कितना था 100 रुपया था तो 2 गुना हो जाएगा मूलधन, तो इसका मतलब क्या हो गया 200 रुपया। अब हम p का वैल्यू क्या लेंगे 200 रुपये। चलिए ये इक्वेशन 2 मानते हैं और इसमें p का वैल्यू 200 रख देते हैं, तो 200 बराबर 100 e के पावर r अपान 100 इंटू टी का वैल्यू कितना है 10 है, एक जीरो कट गया, कितना आ गया ये 100 से ये भी कट गया, ये 2 हो जाएगा, 2 बराबर e के पावर r अपान 100 से अब क्या हो गया 10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमको r का वैल्यू निकालना था, ना r का मान निकालना था, तो यहाँ से r का वैल्यू मिल जाएगा। इसको लाग के रूप में लिखते हैं। लाग को कैसे लिखा जाएगा, तो लाग में ये रूल होता है कि जो पावर में रहता है वह इक्वल टू हो जाता है, और जो जिसके पावर होता है वह बेस में चला जाता है, और जो इक्वल टू होता है वह यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का इधर गुणा हो जाएगा, 10 log बेस ई log 2 बेस ई। ठीक है, बेस में क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या बचेगा r बचेगा, इसका 10 इधर गुणा हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू हमको दिया गया, ऊपर देखिए दिया गया है ना, तो 10 गुणे 0.6931 इज इक्वल टू r। 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा दाहिने साइड, तो 6.931, और r का वैल्यू किसमें होता है परसेंटेज में होता है, तो r बराबर 6.931%, तो ये हो जाएगा r का वैल्यू। बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।